हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये उस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, मतलब लास्ट टॉपिक है, इसमें हम दो पढ़ेंगे। ठीक है, वो है इंडिया और चाइना। ठीक है, ये यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारी बुक है, बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ये अपडेटेड सिलेबस है। ठीक है, इसमें ये जो है ना, हमारे चैनल पे आप जो भी देखो, जितने भी वीडियोस है वो सारे अपडेटेड सिलेबस के हैं। ठीक है, एज पर द सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई ने जो भी सिलेबस कम किया है या फिर जो भी चीज़ें बढ़ाई हैं वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम पढ़ते हैं इस बार चाइना के बारे में। ठीक है, कि चाइना को हम कैसे देख सकते हैं एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, चैप्टर का नाम तो यही है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो चाइना को हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चाइना एंडेड हिज इज चाइना एंडेड इज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेक्लूजन इन 1972। ठीक है, सेक्लूजन का मतलब होता है कि मतलब अकेलापन। ठीक है, एकांतवास। ठीक है, मतलब चाइना जो है ना बिल्कुल अकेला पड़ गया था एक टाइम पे 1972 में। उसने उसे खत्म किया, और खत्म कैसे किया? यूएस के साथ मिलकर। जैसे कि आपको पता होगा, जब कोल्ड वॉर चल रही थी, चाइना जो है ना किससे इन्फ्लुएंस था सबसे ज्यादा? वो था यूएसएसआर से। ठीक है, चाइना यूएसएसआर के साथ ही रहता था, बट ठीक है, तो वहां का सिस्टम भी भाई कम्युनिज्म वाला होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो 1972 में उसने इन सबको धीरे धीरे कम करना चालू किया और यूएस के साथ अपने टाइज जोड़े। ठीक है, रिश्ते बनाए। उसके 1973, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो थे वहां के, जाओ एनलाई। ठीक है, उन्होंने 4 प्रपोजल, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के बनाए। ठीक है, और वो किस फील्ड में बनाए? ठीक है, मतलब किस किस चीज का मॉडर्नाइजेशन, मतलब वो करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे। ठीक है, वो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 4 फील्ड थे जिनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ठीक है, अब एक रास्ता तो चाइना के पास ये भी था कि शॉक थेरेपी, जैसे कि यूएसएसआर में हुई, ठीक है, वो भी कर सकता था, लेकिन उसे भी पता था कि उस वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसलिए उसने क्या सोचा कि धीरे धीरे हर फील्ड को टारगेट करेंगे और धीरे धीरे जो है ना उसको प्राइवेट करेंगे। ठीक है, उसके 1978 में डेंग शियोपिंग, ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और ओपन डोर पॉलिसी को चालू किया। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी की वजह से उसने पूरे वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड में ना एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट सबको वो कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर कोई और देश उसके देश में आकर ट्रेड करेगा तो वो भी तो उसके देश में जाके ट्रेड करेगा ना, इसलिए उसने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी अपना ली। ठीक है, उसके बाद फार्मिंग वॉज प्राइवेटाइज्ड इन 1982। मैंने कहा था प्राइवेटाइज कर दिया इन्हें। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन में आप फंस जाओगे, इसलिए आप प्राइवेटाइजेशन इन्हें बोल देना एक बार के लिए। ठीक है, पहला एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर हुआ 1982 में। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज की बात हुई तो इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हुई 1988 में। ठीक है, उसका चाइना ने ना एक और चीज किया कि SEZ, ठीक है, ये आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में फुल फॉर्म्स के उसमें। ठीक है, SEZ का मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ठीक है, जो चीजें बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी ना, जो वहाँ के स्टेट्स, ठीक है, उनके लिए जो है ना SEZ का वो किया गया। ठीक है, और उनको SEZ के जोन में रख दिया गया। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ठीक है, उसके बाद 2001 में उसने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन किया। ठीक है, और इसी वजह से उसने अपनी इकोनॉमी खोल दी लोगों के लिए। ठीक है, हर कंट्री के लिए अपनी इकोनॉमी खोली, और चाइनाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 5 to 6%। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी की अगर हम करंटली बात करें, ठीक है, वो अभी की अगर हम बात करें तो लगभग चाइना की जो इकोनॉमी है ना वो स्टेगनेंट हो चुकी है। ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ रही जितना वो पहले बढ़ रही थी। ठीक है, तो वो एक तरीके से स्टेगनेंट हो गई है। उसके भी बहुत सारे रीजन से आप पढ़ते होगे न्यूज़पेपर में, या फिर आप पढ़ो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिया एंड चाइना। ठीक है, चाइना तो पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन। ठीक है,
तो इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब थे वो 1950, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज डिटोरिएटेड ऑन 1950, ठीक है। चाइना डिसीजन टू सीज तिब्बत, ठीक है। चाइना ने क्या किया, तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और इस वजह से जो बॉर्डर है ना इंडिया और चाइना के, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं तिब्बत और इंडिया के, वहां पे 50 लाख, ठीक है, शरणार्थी, ठीक है, मतलब जो लोग वहां से भागे, ठीक है, कि चाइना के साथ वो नहीं रहना चाहते थे, वो 50 लाख लोग उन बॉर्डर्स पे जाके बस गए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन यहाँ की भी बढ़ी, ठीक है, और यहाँ पे भी यहाँ के जो वो थे रिसोर्सेज उन पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ा, ठीक है। और दलाई लामा को जो ना इंडिया ने अपने कंट्री में बुला लिया था, ठीक है। दलाई लामा इंडिया आए थे और इंडिया ने उनको शरण दी थी, ठीक है। इस वजह से भी चाइना बहुत गुस्से में रहता है, ठीक है, कि दलाई लामा को क्यों हमने वो दिया था, कि दलाई लामा की हेल्प क्यों करी थी हमने, ठीक है। ये हो गया एक रीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है, हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन में, ठीक है। उसका चाइना इन्वेडेड इंडिया इन 1962, ठीक है। 1962 में जो हमारी लड़ाई हुई थी उसमें चाइना ने हमें हरा दिया था। उस बार क्या हुआ था कि कश्मीर के कि वो लद्दाख का जो अक्साई चिन एरिया है ना, ठीक है, जो कि हमारा हुआ करता था, ठीक है, वहां पे हमला कर दिया चाइना ने एक तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ से अरुणाचल प्रदेश पर भी हमला कर दिया, ठीक है। दो तरफ से हमले कर दिए गए, ठीक है। इंडिया ने रिटेलिएट किया बट आखिरकार हार गया, ठीक है। उसके बाद एक और रीजन है जिस वजह से हमारे उसके साथ रिलेशन खराब है, वो है चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान ऑन टेररिज्म, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा रीजन है, आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चाइना अपोजेस इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कही थी या फिर किया था, तो चाइना ने बहुत ही इसका, ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। उसके बाद पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। एक जो अच्छी बात हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में वो यही था कि पंचशील एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच में। ये आप पढ़ सकते हो, आपकी एनसीईआरटी में होगा, ठीक है। उसके बाद चाइना को जो बिल्कुल एक एम्बिशियस प्लान है ना, OBOR, ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। उसमें वन बेल्ट वन रोड में इंडिया ने उसको नहीं करने दिया, ठीक है। इस वन बेल्ट वन रोड का मतलब ये था कि चाइना से सीधे एक रोड जाएगी, वो जाएगी सीधे पाकिस्तान को, ठीक है, कश्मीर से होते हुए, ठीक है, जो कि मतलब POK है ना, वहां से जाएगी, ठीक है। इंडिया से तो नहीं जा रही थी, लेकिन क्योंकि वो एक तरीके से इंडिया को ना घेरने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इंडिया ने इसको करने ही नहीं दिया ये काम, ठीक है। जिस वजह से वो अभी भी बहुत ही खुंदस में रहता है, ठीक है। और इस साल आपने देखा ही है, ठीक है, रिसेंटली, कि इस साल 2020 में कितना सारा बॉर्डर को लेके, ठीक है, कितनी लड़ाई हुई है, ठीक है। हमारे देश के 40 जवान भी मारे गए, ठीक है, एक लड़ाई में, इसलिए ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने सबकी बात कर ली, अब हम अपने देश की बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया इज अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन लोकेटेड इन साउथ एशिया, ठीक है। आपको पता होगा हम साउथ एशिया में रहते हैं, ठीक है, और विद लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में हमारी दूसरे नंबर पे रैंकिंग है पॉपुलेशन के नाम ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन 135 करोड़, ठीक है। 35 से थोड़ा ज्यादा है, मैंने गूगल करके देखा था, ठीक है, तो आप देख सकते हो। इंडिया इज बीइंग सीन एज ग्लोबल इमर्जिंग पावर इन 21 सेंचुरी, ठीक है। ये सबको पता है, ठीक है, कि 21st सेंचुरी में इंडिया बहुत ही आगे जा रहा है, ठीक है, एज अ ग्लोबल पावर, ठीक है। और इंडिया ने जो अभी कुछ दिन वो इंडिया का जो एम है वो क्या है, 5 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी, वो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी, ठीक है, यूएस डॉलर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन, ये हमारा एम, ठीक है। और फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडियाज आर्मी इज अ ह्यूज आर्मी, ठीक है। हमारी आर्मी की तो कोई गिनती नहीं है, ठीक है, कितनी बड़ी आर्मी है, आप गूगल करके देखो, ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज अ न्यूक्लियर पावर ऑल्सो, ठीक है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है, तो कोई नहीं हमें रोक सकता, ठीक है। इंडिया हैज एमर्ज इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि मार्स मिशन, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है, एक बार में कोई नहीं कर पाया था, जो कि इंडिया ने करके दिखा दिया था, ठीक है। और अभी हम रिसेंटली अगर बात करें तो चंद्रयान 2, ठीक है, बस कुछ किलोमीटर की दूरी से हम चूक गए थे, ठीक है। आई थिंक 7 या 20 या 21 किलोमीटर था, ऐसी कुछ था, और बस 20 से 21 किलोमीटर की दूरी की वजह से हम चूक गए थे, ठीक है। नहीं तो हमारा चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ठीक है। एक दिन में 100 सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च कर रखे हैं, ठीक है। इस पे इंडिया ने रिकॉर्ड बना रखा है। और इसरो जो हमारा है, ठीक है, वो नासा के बाद इसरो ही एक तरीके से देखा जाता है, क्योंकि इसरो आने वाले टाइम में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। एक तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है हमारा, ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। लोकल फॉर वोकल, जो अभी रिसेंटली हमने देखा है, जब से हमारी चाइना से अनबन हुई है, ठीक है, जितना भी इंपोर्ट होता था चाइना से सामान, वो सब बंद हो चुका है, और जितना भी सामान यूज होता है वो सिर्फ हमारे लोकल का होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है इन छोटे छोटे स्टेप से, ठीक है। मेक इन इंडिया के अंदर जितने भी चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती थी बड़ी बड़ी, वो सब यहीं पे बनाई गई और यहीं पे लाई गई यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर और यहीं पे ये टॉपिक दोनों खत्म होते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर ये खत्म होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।